खरगोन जिले के नर्मदा किनारे भटियान में निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा स्वस्थ हैं और बाबा के आश्रम में उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बाबा के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए है। बाबा के दर्शन और स्वास्थ्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से फोन पर चर्चा कर भटियान आश्रम के संत श्री सियाराम बाबा के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और बाबा की कुशल क्षेम जानी थी। उन्होंने बाबा के इलाज की सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से संत श्री सियाराम बाबा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है और आशा की है कि सियाराम बाबा स्वस्थ होकर पूर्व की तरह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि संत श्री सियाराम बाबा नर्मदा किनारे ग्राम भटियान में अपने आश्रम में रहते हैं। माना जाता है कि वह हनुमान जी के परम भक्त हैं। आश्रम में उन्हें रामचरित्र मानस का पाठ करते हुए देखा जा सकता है। बाबा के आश्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। धर्मपुरी में नाग दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भीलट मित्र मंडल द्वारा गायत्री मंदिर से भगवान श्री राम की भव्य शाही बारात निकाली गई नगर में, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं सहित महिलाएं, पुरुष व युवतियां शामिल हुई। बारात का नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। बारात में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी रथ में सवार थे। युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। डीजे पर बज रहे भजनों पर झूमते हुए चल रहे थे। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा रास्ते भर जमकर आतिशबाजियां की गई। बारात गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड पहुंची। जवाहर मार्ग होते हुए देर रात्रि भीलट मंदिर पहुंची, जहां शाही बारात का भव्य स्वागत कर आगवानी की गई। पंडितों ने धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह एवं वरमाला का बाद कार्यक्रम संपन्न करवाया। श्री राम जानकी विवाह के बाद बाबा भीलट की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धा व्यास ने बताया कि बाल भीलट मित्र मंडली द्वारा प्रतिवर्ष नाग दीपावली व राम जानकी विवाह तिथि मनाई जाती है। नाग दीपावली तिथि पर ही राम जानकी का विवाह हुआ था, इसलिए नाग दीपावली तथा विगत 12 वर्षों से राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस महापर्व को मनाने के लिए कार्यकर्ता 1 महीने पूर्व ही तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। मेरा नाम श्रद्धा व्यास है। इसमें राम सीता और जानकी का विवाह होता है
और बाबा बिलट में नाग लोक में नाग उत्सव बना था। इस खुशी में नाग दिवाली मनाई जाती है। यहाँ पे राम जी और माता जानकी का मंगल विवाह करा गया, जिससे वरमाला उत्सव मनाया गया। और यह उत्सव लगभग 10 वर्षों से बाल ब्लड सेवा समिति द्वारा मनाया जा रहा है। हाँ, इसमें चल समारोह निकाला गया, जो चल समारोह गायत्री मंदिर से भव्य शाही बारात के रूप में हम निकालते हैं। मराठा मुंडा ब्लेड बाबा के मंदिर में संपन्न किया। इसको लगभग 10 वर्ष हो गए। इंदौर के बाईपास पर कार ड्राइवरों को रोककर छेड़छाड़ किए जाने और एक्सीडेंट कर भागने के नाम से लूट को अंजाम देने वाली ठग गैंग को पुलिस ने 3 इमली बस स्टैंड के पास एक बस सवार के साथ लूट को अंजाम देते समय गिरफ्तार किया गया। ये गैंग पिछले 2 महीनों से करीब 15 से ज्यादा लोगों के साथ वारदात को अंजाम दे चुकी थी। दरअसल इंदौर बाईपास पर अकेले गुजरने वाली कार सवारों और बस में अकेले सफर करने वाले लोगों को टारगेट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 3 बत्ती बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक बस सवार यात्री को बस में महिला से छेड़छाड़ करने का लगाकर आरोप लूटने की तैयारी की थी। इस मामले में डीसीपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि सभी आरोपी इंदौर के आजाद नगर के निवासी हैं। सभी आरोपी सुनसान जगहों से अकेले गुजरने वाले कार सवारों को टारगेट करते हैं, जिन्हें कार से एक्सीडेंट कर भागने के नाम पर हथियारों से रोककर डराते थे और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। पीड़ित एक्सीडेंट की घटना से घबराकर लूट की शिकायत नहीं करते थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी लूट का पैसा ऑनलाइन भी ट्रांसफर करवाते थे, जिसके चलते पुलिस ने उनके अकाउंट की डिटेल के आधार पर आजाद नगर के अरशद, शाहरुख, आवेद, शाहिद और सलमान को पकड़ा है, जिन्होंने ठग गैंग बनाने की बात कबूली। इस गैंग ने अब तक 15 से ज्यादा लूट किए जाने पर बात सामने आई है। पुलिस को इनके अकाउंट में 75,000 के लेन देन की जानकारी भी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक कियोस्क सेंटर की भी जानकारी मिली है, जिसके माध्यम से आरोपी खाते से पैसे निकालकर बंडरबाट कर लिया करते थे, जिसके आधार पर पुलिस अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी है। चलो भैया रोल बोल देना। रोल सर, रोल है। सर, एक ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है। पूरे ही मामले में किस तरह से पकड़े गए आरोपियों के द्वारा जानकारी दी जाए। देखिए कि जैसा आप सभी को विदित है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया था कि एक गैंग जिसको खटखट गैंग का नाम दिया गया था, जो मुख्यतः जो भी इंदौर के बाईपास के इलाके हैं, जैसे नेमावर ब्रिज हो गया, 140 स्कीम नंबर हो गया, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट किया करते थे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो इस प्रकार से रहती थी कि ये एक झूठा एक्सीडेंट अपना करवा लिया करते थे और जो भी गाड़ी रहती थी उसके पास जाके बोलते थे कि आपके द्वारा व्यक्ति का एक्सीडेंट किया गया है। तत्पश्चात जब आदमी बाहर निकलता था तो इनके काफ़ी और दोस्त भी बगल में छुपे हुए रहते थे, जो चाकू और हथियार के साथ आके अड़ीबाजी करके एक्सटॉर्शन करके जो कंसर्न आदमी रहता था उससे पैसा चुरा के ले जाया करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने थाना आज़ाद नगर के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया और साथ ही साथ हमारे द्वारा इस पूरे ही प्रकरण में सभी डीसीपी से भी बात की गई है और क्योंकि ये प्रकरण बाईपास में और भी जगह हुए हैं तो सभी से जानकारी इस विषय में मंगाई भी जा रही है। तो हमारे द्वारा इस खटखट गैंग जो काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, साथ ही साथ वाइडली न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था, इसमें कुल हमारे द्वारा 5 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। 2 गैंग इसमें मुख्य तौर से, एक जो खजराना से ऑपरेट करती थी और एक 3 इमली से ऑपरेट करती थी। दोनों गैंग के मेंबर हमने इसमें राउंड अप कर लिए हैं। इनके द्वारा एक चूँकि ये लोग या तो कैश, अगर किसी के पास कैश मिलता था तो उससे कैश ले लिया करते थे, अन्यथा फ़ोन पे के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे। उसके पश्चात इनका एक कियोस्क की दुकान का भी एक एजेंट था जो इनके संपर्क में था, जिसके द्वारा एक कैश तुरंत उसको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उससे भी कैश ले लिया करते थे। इस पूरे ही प्रकरण में कियोस्क वाला अभी फरार है। बाकी इसके दोनों गिरोह के टोटल 5 आरोपी हमारे द्वारा इसमें राउंड अप कर लिए गए हैं। सर, कुछ पकड़े गए आरोपी ने वो जानकारी दी कि ये कहाँ से इस तरह का आइडिया आया था कि इस तरह से लूटा जा सकता है या धोखाधड़ी की जा सकती है। देखिए, अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरे ही विषय के अंदर अभी हमने उनको राउंड अप कर लिया है। अभी हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से उनका पीआर लिया जाएगा। पीआर के पश्चात जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इन्होंने इस मोडस ऑपरेंडी का चुनाव क्यों किया और ऐसी मोडस ऑपरेंडी ये क्यों करते थे, उसके विषय में और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा किया जाएगा। कितनी वारदातें सर ये अंजाम दे चुके हैं अभी तक कुल थाना आज़ाद नगर के
अंदर इनके द्वारा की गई 2 वारदातें हमने की हैं। इनके द्वारा कुल 6-7 वारदातों को स्वीकारना पाया गया है हमारे द्वारा। इसीलिए इस पूरे संदर्भ में सभी डीसीपी से भी चर्चा की गई है कि वहाँ पे अगर कोई फरियादी द्वारा आवेदन दिया गया है या कोई फरियादी है तो उसको तत्काल थाना पुलिस आज़ाद नगर से संपर्क करें ताकि इस विषय में और भी एफआईआर रजिस्टर कराई जा सके। इनके ग्रुप में और भी कोई लोग हैं 5 के अलावा? डेफिनेटली इनके ग्रुप के अंदर जैसे कि मैंने बताया हमने कंप्लीट 3-4 लोग अभी फरार हैं डेफिनेटली इस ग्रुप के। बट इसके जो मुख्य जो मेन जिनको ये लीडर मानते थे वो दोनों हमारी हिरासत में, एक जो ग्रुप खजराना से ऑपरेट करता था, एक ग्रुप आज़ाद नगर से ऑपरेट करता था। तो उनके दोनों जो मुख्य सरगना है वो हमारे कब्जे में है। बाकी 2-3 लोग फरार है जिनको भी हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे। सर इंदौर के अलावा कहीं और भी सक्रिय थी है क्या? देखिए जैसा कि आप सही इस विषय में जैसे कि बताया मैंने कि हमारे द्वारा इनका भी पीआर लिया जाएगा। तो काफ़ी प्रश्न हैं हमारे जैसे कि इंदौर में शुक्रवार को आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम सामने आया है जिसमें इंदौर से 8 बार की सांसद अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री और फिर पूर्व लोकसभा स्पीकर जैसे सर्वोच्च पद पर रही सुमित्रा महाजन के बेटे की कार शोरूम में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ करते हुए ताई के पोते सिद्धार्थ महाजन से भी हाथापाई की। दरअसल ताई के बेटे मिलिंद महाजन का नेमावा रोड पर कोच कंपनी का कार शोरूम है। ये बीजेपी नेता और राज्य मंत्री का दर्जा रखने प्रताप करोसिया का बेटा सौरभ अपनी कार की सर्विसिंग करवाने पहुंचा था। आरोप है कि सौरभ अपनी कार को बगैर बिल चुकाए ले जाने लगा। जब उसे रोका गया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को पीटा और शोरूम में तोड़फोड़ कर दी। तब ताई का पोता सिद्धार्थ महाजन बीच बचाव में आया तो उसके साथ ही भी हाथापाई की गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मामले में आजाद नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के सर्वोच्च पदों में शामिल पद पर रही ताई के परिवार के कार शोरूम पर जब ये स्थिति है तो शहर में आम लोगों की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। क्या हुआ था, क्या जानकारी लगी तुमको? अब जानकारी ये लगी कि 7 आदमी आए, अचानक अटैक कर दिए और जबरदस्ती गाड़ी को लेके चले गए। यहाँ से पूरा तोड़ फोड़ किए, भूषण जी को मारे, जो जेब में पैसा था वो भी छीन के लेके चले गए। यही सब हुआ है। कौन लोग थे ये करोसिया लोग थे। किस बात को लेकर? ये गाड़ी का कलेक्शन देने के विवाद में सब हुआ है। तोड़-फोड़ किए, गाड़ी भी जबरदस्ती खींच के ले गए। कब की बात है ये 6:30 बजे की है। किनका है ये है मिलिंद महाजन जी का है। अच्छा, ये मारने वाले कौन थे? ये मारने वाले करोसिया लोग थे, नितिन करोसिया। हाँ, उन्हीं के पूरे साथी गुंडे लोग थे। अच्छा, तो क्या कितने लोग घायल हुए इसमें? घायल इसमें ज़्यादा तो चोट एक आदमी को आई, भूतन को, एक आदित्य नाम का लड़का, उसके भी चोट लगी। क्या नाम से ये वो कहाँ पे है? ये है छोटी लखानी के पास है, बामन मोटर्स के नाम से जाना जाता है, फोर्स मोटर्स। अच्छा, यस। कब की घटना है ये? आज 6 तारीख के शाम 6:30 बजे की। तब यहाँ पे कोई नहीं था क्या? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं थे, खाली यहाँ पर सिद्धार्थ महाजन थे, वो अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, ये कौन है? ये सुमित्रा महाजन जी के पोते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम गणेश दुबे है, मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ। सर्विस सेंटर में तोड़फोड़ हो रही है, क्या है पूरा? ये उद्योग नगर में एक फोर्स मोटर्स का और अन्य कंपनीज़ का सर्विस सेंटर है। वहाँ पे कल कोई सौरभ करोसिया करके हैं, वो अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करवाने को लाया था। फिर उसका जो बिल बनाया था तो उस बिल को लेके वहाँ पे जो कर्मचारी उनसे विवाद हुआ और तो कर्मचारियों के द्वारा बताया कि जब तक पेमेंट नहीं होगा गाड़ी को हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे। तो वो उनसे विवाद करके उनके साथ मारपीट करी और फिर अपने अन्य साथियों को बुला के उसके द्वारा वहाँ पे सर्विस सेंटर पे तोड़फोड़ करी और वहाँ के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, ये मारपीट करने वाले बीजेपी नेता के कोई रिश्तेदार? हाँ, ये सामने आ रहा था कि दोनों पक्ष शायद मतलब पार्टी के लोग हैं। अब वो जांच का विषय है। शोरूम किसका है सर? शोरूम की अभी जानकारी मुझे मालिक है, उनकी पता कर रहे हैं हम लोग कौन है, मतलब वास्तविक मालिकों से। अभी वो कर्मचारियों के साथ मारपीट करी गई थी वहाँ पे। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्यवाही। इंदौर के नगर निगम के जोन 4 में की गई कार्यवाही। पुष्पानगर चौराहे से बाणगंगा नाके तक की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। इस क्षेत्र में लगभग 200 दुकानें हैं। दुकानदार अपनी दुकान के आगे शेड लगाकर और चबूतरे बनाकर रखते थे दुकान का सामान। अतिरिक्त शेड लगाने से यातायात हो रहा था बाधित। अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी।
कुशवाहा में कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोगों ने कुशवाहा चौराहे से और आगे बाणगंगा तक ये कार्रवाई करी है और यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो रहा था। लोगों ने अपनी शॉप के बाहर शेड बना रखे थे और चबूतरों में आगे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे रोड बहुत पतली हो गई थी। इस वजह से हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब के निर्देश पे कार्रवाई सुबह करी है। एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पे लोगों को अनाउंसमेंट कर रही थी और लोगों को मालूम था हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुबह 11 बजे से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी है और लगभग ख़त्म होने के बाद, चूँकि 200 के आसपास दुकानें हैं और ऊपर घर हैं उनके, तो लोगों को थोड़ा लग रहा था कि हमारा बिजनेस फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उसी पर काम कर रहे थे, बाहर रख के ही सामान कर रहे थे काम। थोड़ा सा विवाद की स्थिति, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं है। पुलिस हमारे पास है और पुलिस हमें सहयोग करेगी। ये 200 के से ज़्यादा, 200 से दोनों पट्टी में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, जो हर दुकान के बाहर शेड थे, हर दुकान के बाहर चबूतरा था और वो लोग चबूतरे पे ही बिजनेस कर रहे थे। नोटिस भी दिया गया था और हमारे यहाँ से एक हफ्ते से अनाउंसमेंट की कार्रवाई चल रही थी। हम लोगों ने खुद ने भी यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे थे, बिल्डिंग ऑफिसर में भी, तो उन लोगों को पता था कि ये कार्रवाई होने वाली है। इसलिए कुछ लोगों ने आज जब हमने कार्रवाई शुरू करी तो कुछ लोगों ने अपने आप हटा दी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एवं धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के निर्देश पर धार जिले में झोलाछाप बंगाली फर्जी चिकित्सक के खिलाफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य अखंड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लगातार कार्यवाही कर फर्जी क्लिनिकों को सील किया जा रहा है, जिससे फर्जी चिकित्सक में अफरा तफरी मची हुई है। उमरबंद ब्लॉक में मुख्य मार्ग गणेश चौपाटी पर फर्जी झोलाछाप बंगाली चिकित्सक द्वारा अवैध तरीकों से खुलेआम क्लिनिक व मेडिकल चलाकर क्षेत्र के भोले भाले गरीब लोगों की जान से खिलवाड़ करने को लेकर मनावर पत्रकार द्वारा समाचार छापा गया था। उसी समाचार को उमरबंद के पत्रकार अशोक जैन के पुत्र यश जैन ने उमरबंद के ग्रुप में समाचार वायरल करने से झोलाछाप के भाई और साथी ने यश जैन को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। यश जैन ने मनावर IPS अनु बेनीवाल SDOP को आवेदन दिया और तत्काल कार्यवाही की गई। उमरबंद पुलिस चौकी पर विपुल विश्वास एवं उनके साथी गितेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें धारा 296, 115(2), 351(2), 3(2) धारा के मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट दर्ज होते ही उमरबंद के झोलाछाप डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर ताला लगा दिया है। मामला लेके आए थे मनावर थाने पे इसलिए आया था कि कल गुरुवार को एक मनावर के पत्रकार ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एक न्यूज़ लगाई थी। उसको वायरल करने के चक्कर में उसने मेरे साथ गाली गलौज करी और मारपीट करी। तो मनावर थाने पर आके क्या आश्वासन मिला आपको? FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज हो गई है और यहाँ से SDOP मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कोई और धमकी मिली है आपको? हाँ, धमकी और जान से मारने की धमकी मिली है हमको। उनका नाम क्या है? मारने वाले का नाम है विपुल विश्वास। ये बंगाली डॉक्टर है और उसके साथ में एक लड़का पेपर बांटता है, गितेश यादव नाम है उसका। अच्छा। ये दोनों ने मेरे साथ मारपीट करी और गाली गलौज करी। क्या नाम लिखते हो? यश जैन, उमरबंद।